अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप व्हाट्सएप की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं जो आपने एक्सेप्ट कर ली हैं, आप डर रहे हैं, आपके अंदर कोई खौफ है इस बात का कि हम इससे कैसे बचें, हमारी प्राइवेट चीज़ें वो व्हाट्सएप शेयर कर देगा या फेसबुक पर डाल देगा, तो उसका जो आपके अंदर खौफ है वो कैसे दूर हो सकता है। मैं आपको इसकी टर्म एंड कंडीशन वो तमाम उर्दू में बताता हूँ। आपको आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं कि व्हाट्सएप आपका कौन कौन सा डाटा लीक करेगा या शेयर करेगा या अपने पास कलेक्ट करेगा, अपने पास महफूज रखेगा और क्यों रखेगा, और कौन कौन सी आपकी प्राइवेट चीज़ें हैं जो आपसे वो ले सकता है या शेयर कर सकता है। तो भाई व्हाट्सएप आपकी तमाम मालूमात अपने पास रखेगा, कहाँ आप बात कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस वक्त आपके मोबाइल में क्या कुछ है, आपके मोबाइल में जो तस्वीर जो कुछ भी है सब कुछ व्हाट्सएप को पता होगा। व्हाट्सएप के पास होगा और व्हाट्सएप आपकी मालूमात क्या इकट्ठी करेगा। व्हाट्सएप जो है आपके इंटरेस्ट को इकट्ठा करेगा, मतलब आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, आप व्हाट्सएप पर कौन सी बातें करते हैं, किस तरह की चीज़ चाहते हैं। मिसाल देता हूँ, आप फेसबुक पर जो चीज़ देखते हैं वही आपको फेसबुक दिखाता है। इसी तरह आप व्हाट्सएप पर जो देखेंगे जो करेंगे वही फेसबुक पर आपको दिखाएगा और उसी तरह के एड्स आपको नज़र आएंगे। और इसके अलावा आप ने तजर्बा किया होगा कि जब आप गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हैं उसके बाद आप जब फेसबुक खोलते हैं तो फेसबुक आपको वही चीज़ दिखाने लग जाता है जो आप गूगल के पास साथ सर्च करते हैं। जो आप गूगल से सर्च करेंगे वही फेसबुक आपको दिखाएगा। तो इसकी डाटा शेयरिंग की मालूमात यही है कि आप जो चीज़ व्हाट्सएप पर करेंगे वही चीज़ आपको वो फेसबुक पर दिखाना शुरू कर देगा कि आप फेसबुक पर ये देख लें, आपने व्हाट्सएप पर सर्च की थी, इसलिए वो आप उसको पता होगा कि आप किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको कौन सी चीज़ें पसंद हैं। तो वो आपके मोबाइल के डाटे तक भी एक्सेस हासिल करेगा, तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके मोबाइल में क्या पड़ा है, क्या आप पसंद करते हैं। तो वो आपको आपकी पसंद की चीज़ें दिखाना शुरू कर देगा, आपके पसंद के एड्स दिखाना शुरू कर देगा। अगर आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, मोबाइल कोई पसंद करते हैं, आप मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं, तो आपको मोबाइल के वो एडवर्टाइजमेंट दिखाना शुरू कर देगा कि ये वाला मोबाइल अच्छा है। जैसे कि आपके पास जौन सा मोबाइल होता है, फेसबुक को पता होता है कि इसके पास ये वाला मोबाइल फ़ोन है, वो आपको उसका बैटरी लेवल का बताने लग जाता है कि इससे बैटरी इंक्रीज़ हो जाएगी, ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें फलां, वो आपके मोबाइल का मॉडल सामने बना आ जाता है। इसी तरह यही पॉलिसी इस पर लागू है व्हाट्सएप पर कि व्हाट्सएप को भी पता चलेगा कि आप कौन सी चीज़ें पसंद करते हैं, आपके मोबाइल में क्या है, आपके मोबाइल का आईपी क्या है, आपके मोबाइल का जो है मॉडल नंबर कौन सा है और कौन सा मॉडल है और किससे आप बात कर रहे हैं, किस इलाके में किस जगह पर वो रहता है, सब कुछ व्हाट्सएप को पता होगा। इसलिए आप अगर एग्री करना चाहते हैं तो कर लें, अगर आप एग्री नहीं करना चाहते तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है, नीचे लिंक दिया गया है, पाकिस्तानी एप्लीकेशन है टेलोटॉक, आप उसका इस्तेमाल करें, पाकिस्तानी होने का सबूत दें और आप टेलोटॉक एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें ताकि व्हाट्सएप की ये जो पॉलिसीज़ हैं, अगर आप इसको आप नहीं इसको एक्सेप्ट करना चाहते, नॉट नो करना चाहते हैं, तो आप जो है टेलोटॉक पर आएँ, उस पर भी इसी तरह आप बात कर सकते हैं जिस तरह आप व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं। आप को इस्तेमाल करने के लिए दरकार मालूमात फ़राहम ना करने का इंतखाब करते हैं तो आप इस खसूसियत को इस्तेमाल करने से कासर होंगे। मिसाल के तौर पर, अगर आप हमें अपने आले से अपने मकाम का डाटा इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं देते हैं तो आप अपने राब्तों के साथ अपने मकाम का इश्तराक नहीं कर सकते हैं। इजाज़तों का इंतज़ाम आपकी तरतीबात के मेनू के ज़रिए एंड्रॉयड और iOS दोनों आलात पर किया जा सकता है। इसमें व्हाट्सएप कह रहा है कि आप अलाउ करते हैं हमें कि हम आपके मोबाइल में जो कुछ डाटा पड़ा हुआ है उस तक एक्सेस हासिल करें। तो वो पहले भी करता था लेकिन अब वो हमें बता रहा है। तो इसमें आप जैसे फ़ेसबुक खोलते हैं तो आपको पहले आपके मोबाइल में जो तस्वीर होती थी वो शो हो जाती थी कि आपने फ़ेसबुक पर डालनी है या नहीं। तो अब जो व्हाट्सएप पर आपको कोई पिक्चर सेंड की होगी या आपने किसी को कोई पिक्चर सेंड की होगी तो वो भी फ़ेसबुक पर आपसे पूछेगा कि आपने वो डालनी है फ़ेसबुक पर या नहीं। तो
ये इसमें वो इजाज़त उन्होंने आपसे मांगी है। अलाउ में आपके तमाम डाटे तक रसाई वो हासिल करते हैं जो मोबाइल में पड़ा होता है। तो आपकी फ़राहम करदा मालूमात, आपके अकाउंट की मालूमात, व्हाट्सएप अकाउंट बनाने के आपको अपना मोबाइल फ़ोन नंबर और बुनियादी मालूमात फ़राहम करना होंगी। अगर आप हमें ये मालूमात फ़राहम नहीं करते हैं तो आप हमारी खिदमात को इस्तेमाल करने के लिए अकाउंट नहीं बना पाएंगे। आप अपने अकाउंट में दूसरी मालूमात शामिल कर सकते हैं, जैसे प्रोफाइल तस्वीर, और मतलब जो वो कह रहा है कि आप ओरिजिनल तस्वीर नहीं देना चाहते तो दूसरी तस्वीर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो रिकॉर्ड रहेगा कि आपके व्हाट्सएप पर कौन सी तस्वीर लगी हुई है, आपके नंबर जिस पर व्हाट्सएप बना हुआ है वो कौन सा है, किसके नाम पर है, फ़लाँ फ़लाँ। आपके पैगामात हम आपको अपनी खिदमात आपको फ़राहम करने के मामूल के मुताबिक आपके पैगामात को बरकरार नहीं रखते हैं। इसके बजाय आपके पैगामात आपके आला पर महफूज हैं और आम तौर पर हमारे सर्वर पर महफूज नहीं होते हैं। एक बार आपके पैगामात की फ़राहमी के बाद वो हमारे सर्वर से हज़फ हो जाते हैं। मंदरजा झेल मंजरनामे इन हालात की वजाहत करते हैं जहां हम आपके पैगामात की फ़राहमी के दौरान ज़ख़ीरा कर सकते हैं। गैर मुनक़ता पैगामात, अगर कोई पैगाम फ़ौरी तौर पर नहीं पहुँचाया जा सकता, मिसाल के तौर पर अगर वसूल कनिंदा ऑफ़लाइन है तो हम उसे 30 दिन तक अपने सर्वर पर खुफिया करदा शक्ल में रखते हैं, क्योंकि हम उसे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर 30 दिन बाद भी कोई पैगाम गैर मुनक़ता है तो हम उसे हज़फ कर देते हैं। व्हाट्सएप कह रहा है कि अगर आप किसी को कोई चीज़ भेजते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू तस्वीर भेजते हैं या आप कोई चैट करते हैं, तो वो बंदा अगर वसूल नहीं कर सकता, ऑफ़लाइन होता है, तो हम 30 दिन अपने पास रखेंगे उसे अपने सर्वर में। तो 30 दिन के बाद भी अगर वो वसूल नहीं कर सकता तो हम उसे अपने सर्वर से डिलीट कर देंगे। तो भाई डरने वाली कोई बात नहीं, आप मज़ीद भी पढ़ सकते हैं, आपके दिल को तसल्ली हो जाएगी। मीडिया फॉरवर्डिंग, जब सार्फ किसी पैगाम के अंदर मीडिया को आगे भेज देता है तो हम इस मीडिया को अपने सर्वर्स पर खुफिया शक्ल में आर्जी तौर पर ज़ख़ीरा करते हैं ताकि अज़ाफ़ी फॉरवर्ड्स की ज़्यादा मौसर तसील में मदद की जा सके। भाई इस पॉइंट में बहुत ही आपको नॉलेज मिलने वाली है कि मीडिया फॉरवर्डिंग, आप जब किसी एक बंदे को कोई एप्लीकेशन या कोई तस्वीर शेयर करते हैं तो वो अपने पास महफूज कर लेता है ताकि दूसरी दफ़ा आप जब सेंड करें तो आपको आसानी हो, आपका डाटा ज़ाया ना हो। वो अपने सर्वर में महफूज करता है, उस सर्वर से ही दोबारा उसको सेंड होती है जब आप एक चीज़ बार बार किसी दूसरे को फॉरवर्ड करते हो। तो ये भी अच्छी पॉलिसी है। हम अपनी खिदमात के लिए आखिर से आखिर तक इनक्रप्शन पेश करते हैं। आखिर से आखिर में खुफिया कारी का मतलब ये है कि हमारे और तीसरे फरीक को उनके पढ़ने से बचाने के आपके पैगामात को खुफिया करता है। भाई तीसरा फरीक उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। जो आप खुफिया चैट करते हैं, प्राइवेट चैट करते हैं, वो सिर्फ़ आपको और उस अगले बंदे को पता होती है या व्हाट्सएप को पता होती है। व्हाट्सएप वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। अगर आपका सोशल नेटवर्क ज़्यादा है, आप ज़्यादा लोगों से राब्ते रखना चाहते हैं जिनके पास टेलोटॉक नहीं है, तो आप नीचे लिंक दिया गया है वो वाला लिंक ज्वाइन कर लें। आपने उस पर जो है टेलीग्राम का लिंक है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आप मैं अलहदा से वीडियो भी बना दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उस वीडियो का। आप कैसे अकाउंट बना सकते हैं और कैसे उसका चैनल बना सकते हैं, सब कुछ उसमें होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।